ये जानकर आपको बहुत ही दुख होने वाला है, क्योंकि राजा भगीरथ जो स्वयं गंगा जी को पृथ्वी पर लाए थे, उनका जन्म दो महिलाओं के मिलन से हुआ था। कृतिवासी रामायण के अनुसार राजा दिलीप की दो रानियां थी, लेकिन उन्हें दो पत्नी होने के बावजूद भी कोई संतान नहीं थी। संतान प्राप्ति की कामना में राजा और उनकी दो पत्नियों ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए एक यज्ञ आरंभ किया, लेकिन दुर्भाग्यवश से ये यज्ञ पूरा होने से पहले ही राजा दिलीप का निधन हो गया। राजा की मृत्यु के बावजूद उनकी दोनों रानियों ने अपनी अटूट श्रद्धा के साथ यज्ञ जारी रखा। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर शिव प्रकट हुए और उन्हें पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया। शिव ने रानियों को आपस में प्रेम और समर्पण के साथ रहने का निर्देश दिया। दोनों रानी शिव की आज्ञा मानकर एक दूसरे के साथ घनिष्ठ संबंध बनाती हैं। उनके पवित्र मिलन से बड़ी रानी ने एक शिशु को जन्म दिया। हालांकि उनका शरीर बिना हड्डियों का था, क्योंकि ये माना जाता था कि हड्डियां पिता से आती हैं और पिता तो पहले ही मर चुके थे। अब दोनों रानी शिशु को लेकर इधर उधर घूमती रहीं। एक दिन उन्हें वो दोनों रानी अष्टावक्र ऋषि से मिले। अष्टावक्र ने शिशु को देखा और अपनी दिव्य दृष्टि से उनकी उत्पत्ति का रहस्य भी जान लिया। उन्होंने अपनी तपस्या और कृपा से शिशु को स्पर्श किया और एक दिव्य मंत्र पढ़ा, जिसकी वजह से शिशु चमत्कारिक रूप से सुंदर, हृष्ट-पुष्ट, बलवान और हड्डियों वाला बालक बन गया। दो भगाओं यानी कि दो योनियों से जन्मा। क्योंकि वो दो माताओं के मिलन से उत्पन्न हुआ था, इसीलिए अष्टावक्र ऋषि ने इस बालक का नाम भागीरथ रखा। और ऋषि अष्टावक्र ने यह भी भविष्यवाणी कर दी थी कि अब इसी कुल में भगवान विष्णु का राम अवतार होने वाला है। भगवान राम को अपने दिल से मानने वाले भक्त कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखें।